नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। वहीं आपको जानकारी दें कि 31 जुलाई 2025 को दोपहर के 3 बजे जो कृत्रिम बारिश का प्रयोग होने जा रहा था राजस्थान के जयपुर जिले के रामगढ़ बांध क्षेत्र पर, उसको जो है भारी बारिश की गतिविधियों के चलते टाल दिया गया था, जिसकी जानकारी हमने हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी दी गई थी कि इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है और आगामी जब भी इस कार्यक्रम की फिर से नई तारीख आएगी तो इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। बात करते हैं मौसम से संबंधित जानकारी की, तो इसमें मैप पर नज़र डालें तो कुछ इस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ आज दर्ज हो रही है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर, वहीं दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति, तो बिहार झारखंड के और पश्चिम बंगाल के मिले जुले भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें तो यहाँ पर बॉर्डर वाले क्षेत्र पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर एक सर्कुलेशन की स्थिति उभरी है जो आगामी दिनों में प्रभाव में आने की संभावना है। वहीं यहाँ पर तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है, जिससे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में श्रीलंका से लेकर यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ इसके आसपास के केरल के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। आगामी 2-3 दिनों के दौरान कहीं कहीं तमिलनाडु के आंतरिक भागों में और पूर्वी घाट के क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा की या कई जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी भागों पर नजर डालें तो उदयपुर संभाग पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र आज डेवलप हुआ है और इसकी गतिविधियाँ आगामी दिनों में बनी रहेगी और लगभग अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इसकी स्थिति यहाँ पर दक्षिण राजस्थान के आसपास, कुछ दक्षिण पश्चिम दक्षिणी राजस्थान के करीब, उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में बने रहने से यहाँ पर अहमदाबाद से लेकर पूर्वी गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्र हैं, दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र यानी उदयपुर संभाग और इससे सटे हुए कुछ कोटा संभाग के इलाके, साथ ही जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र यानी सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के दक्षिण मध्य इलाके, कुछ बालोतरा के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियों की छुटपुट घटनाएं होने की संभावना है, जिसमें हल्की मध्यम खंड वर्षा एक अधिक स्थानों पर तेज बौछारें, तो ज़्यादातर सांचौर, जालोर, पाली के इलाके हैं, बालोतरा के इलाके हैं, सिरोही के इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन ये अगले 24 घंटों में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में 10 से 15% क्षेत्रों में इन जिलों में प्रभाव में आने की संभावना है, जिससे जहां बारिश की अभी खींचतान चल रही है या जहां बारिश की ज़रूरत है उन क्षेत्रों में ये बारिश हो जाने से राहत मिलने की संभावना है। वहीं 24 से 48 घंटे 72 घंटों के दौरान का प्रभाव देखें तो यहाँ पर जालोर, सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, दक्षिण पूर्वी बालोतरा के क्षेत्र हैं, सिरोही, जालोर, पाली के इलाके, जोधपुर के जो पाली और जालोर बाड़मेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन इलाकों में भी हल्की छितराई वर्षा, कहीं कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियाँ छितराई वर्षा के रूप में यानी अलग अलग भागों में कहीं 10-15 किलोमीटर के दायरे में हल्की मध्यम बारिश, कहीं कहीं 25-30 किलोमीटर का शुष्क दायरा, तो कहीं फिर से 30-35 किलोमीटर में मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ जो कि लगभग 10 से 15-20 मिलीमीटर वाली इस प्रकार की वर्षा कुछ छुटपुट इलाकों में या कहीं कहीं कह सकते हैं इन जिलों में अलग अलग समय पर होने की संभावना है। 3, 4 और 5 अगस्त के समय में और विशेषकर 3 और 4 अगस्त के समय में उदयपुर संभाग के दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा 40 से लेकर 50, 55, 60 मिलीमीटर वाली वर्षा भी संभव है अगले 24 से 48-72 घंटों के मध्य इस ऊपरी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण। ये वर्षा की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी मध्य गुजरात तक, अहमदाबाद के आसपास से लेकर मध्य गुजरात होते हुए उत्तर पूर्वी गुजरात में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होने से कई जगहों पर फसलों को राहत मिलने की संभावना है। तो वहीं कुछ राहत की वर्षा 0 से लेकर 10 मिलीमीटर, कहीं 10 से लेकर 15, 20, 25 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा वाली स्थिति 10 से 15% क्षेत्रों में अधिकतर शुष्क भागों के साथ सांचौर के क्षेत्र हैं, दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, बाड़मेर के अलावा पाली के, जोधपुर के सटे हुए क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पाली अरावली रेंज के और माउंट आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर के क्षेत्र में कहीं कहीं तेज झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं जवई बांध कैचमेंट एरिया, गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लेकर दक्षिण और दक्षिण मध्य भाग उदयपुर संभाग के यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी इलाकों से लेकर सलुम्बर के क्षेत्र हैं, कुछ उदयपुर शहर से लेकर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ इलाकों में यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा की ओर भी छितराई वर्षा, अरब सागरीय बादलों के साथ
ऊपरी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के प्रभाव में होने की संभावना बन रही है। जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में आगामी 3-4 दिनों के दौरान कुछ इलाकों में अच्छी खासी राहत की गतिविधियां विशेषकर दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के इलाकों में अरावली रेंज से सटे हुए क्षेत्रों में भी दर्ज होने जैसी कुछ खंड वर्षा में संभावना रहेगी, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। बूंदाबांदी बौछार या धूप छांव के साथ मैप पर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान रह सकती है। सबसे हल्का कलर 0 से 5 मिलीमीटर यानी लगभग यहाँ पर 99% इलाके शुष्क बने रहेंगे। 1% इलाकों में बूंदाबांदी बौछार संभव है, जो कि देख सकते हैं जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण और बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौर के उत्तरी भागों से लेकर। इसके बाद 0 से लेकर 10 मिलीमीटर में बाड़मेर के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर और जोधपुर के इलाके हैं, कुछ नागौर और यहाँ पर जयपुर। पूर्वी बीकानेर से लेकर देखें तो यहाँ पर लगभग जो है कुछ खंड वर्षा की संभावना 0 से 10 मिलीमीटर प्लस तक की कुछ इक्का दुक्का संभव है, लेकिन ज़्यादातर 95% तक इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। वहीं इसके बाद 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर की जो संभावना है, इसकी संभावना यहाँ पर 20 से 25% क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें सांचौर के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही, पाली के, बालोतरा के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, जोधपुर के पाली से सटे हुए क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर और कुछ राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, जहाँ इस प्रकार की वर्षा छितरई वर्षा के रूप में आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान कहीं कहीं होने की संभावना धूप छांव के साथ, यानी सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12-1 बजे। उसके बाद मौसम शुष्क बने रहने, धूप खिलने, तो वापस शाम होते होते कहीं कहीं बिजली चमक की घटना भी इक्का दुक्का स्थानों पर संभव है। अधिकतर शुष्क मौसम बना रहेगा, लेकिन ये खंड वर्षा की गतिविधियाँ इन जिलों में कुछ होने की संभावना है। जबकि जवाई बांध कैचमेंट, माउंट आबू, आबू रोड से लगाकर कुछ इलाकों में झड़ी वाली गतिविधियां या तेज वर्षा की गतिविधियां भी संभव हैं, जो 35-40 मिलीमीटर तक भी संभव हो सकती हैं आगामी 4-5 दिनों के दौरान, क्योंकि स्थितियां दक्षिणी हवाओं के रूप में यहाँ पर बन रही हैं आगामी दिनों में। और ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों पर डेवलप हुआ है, और इसका अनुमान भी हमने दिया था कि उदयपुर संभाग के आसपास संभावना रहेगी एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के बनने की। वहीं उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी जिलों में जो है 20 से लेकर 50 मिलीमीटर तक वर्षा, जबकि इसके आसपास के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर 15 से लेकर 30 मिलीमीटर की खंड वर्षा की संभावना है, जो केवल 30 से लेकर 40% इलाकों में संभव है आगामी 48 घंटों में। जबकि उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में और इससे सटे हुए भरतपुर वगैरह इन क्षेत्रों में भी देखें तो 15 से 30, जबकि दक्षिण मध्य बीकानेर के इलाकों में कई जगहों पर यहाँ पर 20 से लेकर 50 या कहीं कहीं 50 मिलीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा यहाँ पर 60% इलाकों में अधिकतम होने की संभावना है। 40% इलाके हल्की मध्यम खंड वर्षा के साथ बने रहेंगे, जबकि 60% इलाके उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी भाग हैं उन इलाकों की बात कर रहे हैं, जहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के दक्षिणी इलाके, सलुम्बर के इलाके हैं, दक्षिणी उदयपुर के इलाके हैं, वहाँ जो है इस प्रकार की वर्षा 60% इलाकों में आगामी 24 से 48 घंटों में मध्यम तेज या मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में। इससे सटे हुए गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाके, अहमदाबाद शहर से लेकर भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ पर दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र हैं, इससे सटे हुए दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए पूर्वी गुजरात में आगामी 48 घंटों के दौरान 1-2 स्थान या इक्का दुक्का कह सकते हैं, जहां मध्यम से लेकर भारी वर्षा यानी 60-65 मिलीमीटर वाली वर्षा भी संभवतः देखी जा सकती है, ऐसा अनुमान मौसम चलवास पर लग रहा है। वहीं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, चित्तौड़गढ़, उत्तर मध्य उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर बादलों की आवाजाही, धूप खिलने और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा। तो कोटा, भरतपुर में कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, जिसमें मध्यम से भारी खंड वर्षा कहीं कहीं छोटे-छोटे इलाकों में संभवत हैं। अधिकतर इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा दे सकती हैं, जो कि लगभग 40 से लेकर 65-70 मिलीमीटर वाली इन उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर संभव है। यानी कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम से भारी वर्षा के रूप में 3 और 4 अगस्त के दौरान यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। जयपुर संभाग के मध्य इलाके और बीकानेर संभाग की ओर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के इलाके, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर ग्रामीण, दूदू से लेकर केकड़ी, अजमेर के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियां विशेषकर बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, धूप खिलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ से लेकर फड़ौदी, पोखरण होते हुए जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर में बना रहेगा। वहीं अजमेर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग कोटा से सटे हुए उन क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं 15-20% क्षेत्रों में, बाकी इलाके बादलों की आवाजाही, धूप छांव के साथ उमस भरे माहौल के साथ शुष्क बने रहने की संभावना है। उमस की संभावना जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी इलाकों से लेकर उदयपुर, कोटा और मध्य राजस्थान में देखे जाने की संभावना है। वहीं जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी संभव है। जबकि उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण मध्य भाग है, अजमेर, इन क्षेत्रों के आसपास
क्षेत्रीय वर्षा हल्की मध्यम होने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं लगभग 15 या 20% इलाकों में भी जो है संभवत है कि कुछ क्षेत्रीय वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज या कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा के रूप में, तो कई इलाके बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, बौछार के साथ संभव है। और कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं भी उदयपुर, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके, कोटा संभाग, इससे सटे उत्तर पूर्वी गुजरात, मध्य गुजरात और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में देखे जाने की संभावना 3 और 4 अगस्त के दौरान बन रही है। यानी अब बारिश की गतिविधियां जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास, जिसमें जो उदयपुर और जोधपुर संभाग के, कोटा, अजमेर संभाग के इलाकों में अरब सागरीय बादलों की आवाजाही, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, गोड़ा मलानी, आलमसर, धोरीमन्ना, अनार बेल्ट, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर शुष्क मौसम, लेकिन कहीं कहीं बादल बौछार या हल्की कहीं कहीं मध्यम बौछारें, बारिश की गतिविधियाँ 5 से लेकर 15 मिलीमीटर वाली अरब सागरीय बादलों से संभव है। वहीं आगामी दिनों में देखें तो बड़ी बारिश का दौर दूसरे सप्ताह में शुरू होगा। कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में, वहीं जयपुर संभाग के इलाकों में। तो वहीं भारी से लेकर अति भारी वर्षा की गतिविधियों की बात करें तो ये तीसरे सप्ताह में फिर से उत्तर मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की ओर भी तीसरे सप्ताह के दौरान जो है फिर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय अवस्था में आएगा, जो लगभग मध्य सितंबर तक बार बार सिस्टम के बनने के साथ वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।